फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुक विद निशा में आपका स्वागत है। और आज की जो रेसिपी है बेसन का चीला, इसको आप बहुत ही झटपट नाश्ते में बना सकते हैं और ये सेहत और स्वाद दोनों में भरपूर है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसे बहुत सारी वेरिएशन के साथ बना सकते हैं। आप इसे प्लेन या कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चीला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन, 1 छोटी बारीक कटी हुई प्याज, 1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच अदरक ग्रेटेड और 4 बड़े चम्मच तेल। चीला बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का घोल तैयार करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में बेसन, 1 बड़ा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कसा हुआ अदरक, कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, शिमला मिर्च और 1 चम्मच तेल डालकर इसे अच्छे से मिला लें। तो इसे हम सबसे पहले सूखा ही मिलाएंगे, क्योंकि सब्जी में हमारे मॉइस्चर होता है तो बेसन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पर मैंने इसे सूखा अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें पानी डालकर इसका घोल तैयार करेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालें, जिससे कि ये ज्यादा गीला या सूखा ना रहे। और अब इसे अच्छे से मिला लें ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और अगर आपको बच्चों को सब्जियां खिलानी है तो आप उन सब्जियों को बहुत बारीक काट कर इस बैटर में डाल सकते हैं। और अब हमें इस बैटर को पोरिंग कंसिस्टेंसी का रखना है। और अब इसमें नींबू का रस डालकर उसे भी इसमें मिला दें। तो यहाँ पर बेसन का घोल तैयार है। यहाँ पे जो मेरे घर पे सब्जियां अवेलेबल थी मैंने उनका इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसमें सीजनल वेजिटेबल जैसे मटर, गाजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके घर में जो भी सब्जी अवेलेबल है उसको बारीक काट कर आप इस चीले में डाल सकते हैं। तो अब आप एक पैन को गैस पे गर्म होने रख दें और जैसे ही पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए इसमें 1 चम्मच तेल डालकर तेल को अच्छे से फैला लें। तो यहाँ पर तेल हमारा गरम हो गया। अब हम इसमें बेसन का घोल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने घोल को डाल दिया और इस घोल को डालकर अब आप इसे चारों तरफ फैला लें और इसे पकने दें। आप इसे नीचे से पकने दें, आप इसे अभी छुए ना। और लगभग 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि ये नीचे से पक गया है, तो इसने अपनी परत को भी छोड़ दिया और आप देख सकते हैं कि ऊपर से भी हल्का सा पक गया है। और अब आप इसके ऊपर और चारों तरफ थोड़ा थोड़ा तेल डाल दें और अब आप इसको किनारों से छुड़ाते हुए ऊपर उठा लें और इसको पलट लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा चीला नीचे से कितने अच्छे से पक गया है, इसमें अच्छे से चित्ते दिख रहे हैं। और अब आप दूसरी साइड को भी पकने दें। इस चीले को आप नॉर्मल लोहे के या नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं। और ध्यान रखें, जब भी आप इसको डालें तो आप इसको छुए ना। जब तक ये नीचे से पक ना जाए आप इसको छेड़े ना। और जैसे ये नीचे से पक जाएगा तो आप देखेंगे कि ये ऊपर से हल्का सा सूखने लगा और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो आप इसके किनारों को छुटाते हुए तब इसे पलट दें। लगभग 1.5 मिनट में आप देखेंगे कि दूसरी साइड भी पक गई है। और इसी तरीके से आप दोनों साइड को पका लें और अब इस चीले को बाहर एक प्लेट में निकाल लें। और इसी तरीके से आप बाकी चीलों को भी तैयार कर लें। तो यहाँ तैयार है हमारा झटपट से बनने वाला गर्मा गर्म चीला। इस चीले का मजा आप किसी भी हरी चटनी या सॉस के साथ ले सकते हैं। और अगर आप इस चीले को किसी भी नई वेरिएशन के साथ बनाते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक घर का खाएं, हेल्दी रहें। बाय बाय। और अगर आप मेरी दूसरी बनाई गई रेसिपीज देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और नीचे रेड बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें।